नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय गुप्ता है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सके। हम अमेज़ॉन फ्लैक्स सेलर हैं और कंसल्टेंसी भी ऑपरेट करते हैं। हम आपको बताएंगे कि हम अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, इसलिए परफेक्ट सेलर बनने के लिए हमारी सभी वीडियो को आप ज़रूर देखें। ई कॉमर्स से बेटर बिजनेस आज की डेट में कोई नहीं है, क्योंकि इसमें रनिंग कॉस्ट बहुत लो होती है और इसको आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल कोई शॉप की या कोई शोरूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम मोर देन 500 प्लस सेलर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपनी सेल 5 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपका अकाउंट रिस्क पे है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है या आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड, हम आपको A to Z सर्विसेज ई कॉमर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर भी हमें कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका हमारे पास ऑथराइजेशन होता है। अगर आपको कोई ब्रांड ऑथराइजेशन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको हम प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे आपकी सेल स्पीड से इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलरेडी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड होते हैं और अच्छी रेटिंग पे होते हैं, ताकि आप उस पर सिर्फ ऐड करके ब्रांड ऑथराइजेशन अपलोड करके उन प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँ और अपनी सेल को इंक्रीज़ कर पाएँ, जिससे आप ईजिली अपनी सेल को बढ़ा भी पाएंगे और अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। अगर आप अपनी सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको रिव्यू एंड रेटिंग की प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं और आपको रिव्यू एंड रेटिंग से इशू हो रहा है, एकदम सेल डाउन हो रही है आपकी, तो आप हमें रिव्यू एंड रेटिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको रेटिंग एंड रिव्यू में भी हेल्प देंगे और आपके रिव्यू एंड रेटिंग को भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। और इसके अलावा कोई भी सर्विसेज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अमेज़ॉन पे क्या सेल करें और क्या सेल ना करें, और अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करते हुए आप किस किस चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले मैं कुछ कैटेगरीज आपको बताता हूँ जो कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं सेल करने के लिए। और उस कैटेगरी को चूज़ करने से पहले मैंने 5 एनालाइज बनाए हैं जिसके बिहाफ पे आप कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं, और इसी के बिहाफ पे ही मैंने रिज़ल्ट निकाला है। और उसके अंदर जो कैटेगरीज मैंने डिसाइड करी हैं, जो बेस्ट कैटेगरी हैं न्यू सेलर्स के लिए या ओल्ड सेलर्स के लिए, वो सबसे पहली है गारमेंट्स, सेकंड है होम एंड किचन, थर्ड है ऑटोमोटिव, फोर्थ है गार्डन एंड आउटडोर्स, फिफ्थ है टॉयज़ एंड स्पोर्ट्स आइटम, और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज़। जो मैंने इसका एनालाइज़ किया वो एनालाइज़ किया है इसके सेल्स वॉल्यूम के बिहाफ पे, कस्टमर रिटर्न के बिहाफ पे, प्रोडक्ट की डायमेंशन एंड वेट के बिहाफ पे, प्रॉफिट के बिहाफ पे, और उसकी कैपिटल कितना चाहिए उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके बिहाफ पे। तो इन सबको अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है जिसके अंदर कैपिटल भी कम चाहिए होती है काम करने के लिए, और आप इन कैटेगरीज़ को ईजिली स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर बात करूँ मैं गारमेंट सेक्शन की, तो गारमेंट सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा सर्चेबल सेक्शन का पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद सबसे ज़्यादा सर्च जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, आपके ईयरफोन्स हो गए, ये सबसे ज़्यादा सर्चेबल कैटेगरीज़ है। उसके बाद जो है गारमेंट्स ही सबसे ज़्यादा सर्चेबल कैटेगरी का पार्ट माना जाता है। और गारमेंट्स कोई छोटा सेक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे लेडीज़ गारमेंट, जेंट्स गारमेंट, उसमें भी इनर वियर हैं और आपका लेगिंग है, जेगिंग है, बहुत सारे, मतलब इसका काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए आप प्रोडक्ट को रैंक के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है, उसके बिहाफ पे भी आप अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये बेस्ट कैटेगरी है जो मैंने एनालाइज करके निकाली है। अगर आप इन कैटेगरीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा बिजनेस बना पाएंगे अपना और अच्छा पैसा अर्न कर पाएंगे। तो इन कैटेगरीज़ का ध्यान रखिएगा, इन कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट को सर्च कीजिए, आपको ज़रूर
जो है इसमें प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको इन कैटेगरीज़ के बारे में डीपली जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था 6 मोस्ट प्रॉफिटेबल कैटेगरीज़ के नाम से, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आपको उसमें कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि इनको हम लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं हमने और किस तरीके से इसको चूज़ किया है। चलिए आगे बात करता हूँ मैं कि हाउ टू परचेज प्रोडक्ट इन न्यू कैटेगरी। देखिए, जब भी हम लोग किसी न्यू कैटेगरी के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है वो सेलर्स को आती है कि कैपिटल कितना चाहिए होगा, कैसे हम लोग कैपिटल इसमें लगाएं, कहीं मेरी कैपिटल का मुझे लॉस ना हो जाए, और मैं किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता हूं। काफ़ी मुझे क्वेश्चंस भी इसके रिगार्डिंग मिले, तो मैं इस वीडियो में भी ये बताना चाहूँगा कि क्या बेचें क्या ना बेचें और प्रोडक्ट को कैसे परचेज़ करें। प्रोडक्ट परचेज़ करते वक्त सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आप जिस कैटेगरी को भी चूज़ कर रहे हैं, जो मैंने कैटेगरीज आपको बताई हैं, अगर आप उन कैटेगरीज़ को चूज़ कर रहे हैं सामान बेचने के लिए, तो सबसे पहले आप उस कैटेगरी के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट्स को सर्च कीजिए कि उसमें सबसे ज़्यादा सेल क्या हो रहा है। अगर आप जब amazon.in पे जाएंगे और कैटेगरी के अंदर जाने के बाद आप सर्च बाय रैंक करेंगे तो आपको टॉप 100 प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो करता है। टॉप 100 प्रोडक्ट्स देखिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनसे मिलता हुआ प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। फिर अपने ब्रांड से आप सर्च कर सकते हैं। आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ले सकते हैं या मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप, ये फार्मूला मेरा है, इस फार्मूले को अगर आप अपनाएंगे तो कभी भी आपको लाइफ में लॉस नहीं होगा ई कॉमर्स के अंदर। परचेज प्रोडक्ट इन लो क्वांटिटी बट इन मैनी वैरायटी और कैटेगरी, ये अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी आपको किसी भी तरीके से ई कॉमर्स में लॉस नहीं हो सकता। आप कभी भी मार्केट जाते हैं, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट देखते हैं, आपने सर्च बाय कैटेगरी करके देखा कि कौन कौन से टॉप प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, आप मार्केट में गए, उस तरह का आपने प्रोडक्ट्स परचेज़ किया अपने ब्रांड का बनाने के लिए, अपने ब्रांड से लिस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप मार्केट जाने के बाद सबसे पहले उस प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट के बाद उसकी वैरायटी देखिए कि उस प्रोडक्ट में अगर कलर ऑप्शन है तो कुछ आपने रेड परचेज़ किया, कुछ आपने ब्लू परचेज़ किया, कुछ आपने ग्रीन परचेज़ किया। अगर वो साइज़ के हिसाब से है तो कुछ आपने एक्सेल साइज़ ले लिया, कुछ स्मॉल साइज़ ले लिया, कुछ डबल एक्सेल साइज़ ले लिया। और साथ साथ आपने अगर सपोज़ कीजिए आप टी शर्ट लेने के लिए मार्केट में गए हैं तो टी शर्ट के साथ साथ आप कुछ शर्ट भी देखिए, शर्ट्स के साथ साथ आप कुछ लेगिंग्स देखिए, लेगिंग के साथ कुछ जैगिंग्स देखिए, जैगिंग के साथ साथ आप कुछ सॉक्स भी परचेज़ कीजिए और उनकी भी थोड़ी थोड़ी वैरायटी लीजिए। आपको क्वांटिटी परचेज़ नहीं करनी, हर किसी प्रोडक्ट का एक दो प्रोडक्ट ही परचेज़ कीजिए स्टार्टिंग में। उसको आप अमेज़ॉन पे उसकी लिस्टिंग कीजिए। अमेज़ॉन पे लिस्टिंग करने के बाद आपको पता लगेगा कि कौन से आपका ASN और कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा सेल हो रहा है। जो प्रोडक्ट आपका ज़्यादा सेल हो रहा होगा उसको फिर आप क्वांटिटी में परचेज़ कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे तो आपके पास 1-2 क्वांटिटी है तो वो कभी ना कभी आपकी बिक ही जाएगी। इससे क्या होता है, आपका जो रिस्क होता है वो बहुत ही लो हो जाता है। इसके बिहाफ पे आपको कभी भी लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा और आपको पता भी लग जाएगा कि कौन सी कैटेगरी आपकी ज़्यादा बेटर है और कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको सेल अच्छी आ रही है और कौन से प्रोडक्ट आपके अच्छे सेल हो रहे हैं। तो ये सबसे बेटर तरीका होता है। अगर इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और अपनी वैरायटी को सेलेक्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे सेलर बन जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग क्या ना सेल करें। देखिए, हमेशा प्रोडक्ट सिलेक्शन को लेकर प्रॉब्लम आती है, आप चाहे ई कॉमर्स में सेल करें चाहे आप शॉप पे सेल करें। मेरी एक पूरी वीडियो है इसके रिगार्डिंग कि मैं किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को चूज़ करता हूँ और कैसे अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन करता हूँ। आप मेरे वीडियोस में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको वैसे भी प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी कि कैसे हम लोग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको जानकारी दी है, पर अगर आप बाकी वीडियोस और देखेंगे तो आपको और भी प्रॉपर इसके बारे में पता लग जाएगा। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, बस आप उन पॉइंट का ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले कि अगर इनको जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। क्या ना सेल करें, सबसे पहला पॉइंट है डोंट सेल दोज प्रोडक्ट वो कैन डैमेज इन ट्रांसपोर्ट। ऐसा प्रोडक्ट कभी भी सेल ना करें जो ट्रांसपोर्टेशन में टूट सकता है, क्योंकि अमेज़ॉन जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाता है। मान लीजिए मैं सेलर हूँ दिल्ली के अंदर, मुझे ऑर्डर लगा मुंबई से,
तो मुंबई जाने के लिए सबसे पहले मेरे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव आएगा अमेज़ॉन का, वो पार्सल को पिकअप करेगा। पिकअप करने के बाद अपने हब में ले जाएगा। हब में जाने के बाद वो जिस रीज़न के लिए जाना है वहाँ के लिए रेडी होगा, फिर उस रीज़न में जाएगा। उस रीज़न में जाने के बाद वो फिर उसको मुंबई भेजा जाएगा। मुंबई जाने के बाद वो उस हब में रहेगा जो उसके नियरेस्ट होगा उस लोकेशन के, उसके बाद वो डिलीवर होगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसमें बार बार वो पार्सल कभी किसी के हाथ से कभी किसी के हाथ से होता हुआ ही जाएगा, तो इसके टूटने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आप ऐसी बेच रहे हैं जो प्लास्टिक की है और जो प्लास्टिक लो प्लास्टिक है, टूट सकती है, या उसके अंदर कोई शीशा लगा हुआ है या कोई भी ऐसी चीज़ जो टूट सकती है रास्ते में, उसको सेल ना करें। पहला सबसे मेन पॉइंट यही है। सेकंड है, डोंट सेल दोज प्रोडक्ट देयर इज़ साइज़ और कलर डिज़ाइन इशू। देखिए, जो ज्वेलरी के सेलर्स होते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आती है, क्योंकि ज्वेलरी के डिज़ाइंस दोबारा नहीं मिल पाते। ऐसे ही कपड़े के जैसे लेडीज़ गारमेंट्स के सूट्स के जो होते हैं उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, एक ही जैसे कभी भी नहीं बन पाते। आपने आज कुछ नया प्रोडक्ट लिस्ट किया, लिस्ट करने के बाद आपने उसके 5 या 6 क्वांटिटी आपने परचेज़ करी थी, वो बिक गई। वो बिकने के बाद जब आप मार्केट जाएंगे उसी प्रोडक्ट को दोबारा लेने के लिए, तो आपको वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल मिलेगी नहीं, वो डिज़ाइन उसका चेंज हो चुका होगा। इससे क्या होगा, आपकी लिस्टिंग भी ख़राब हो जाएगी, आपके जो रेटिंग प्रोडक्ट पे आई होगी वो भी बेकार हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए जो है, कभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स को आप चूज़ मत कीजिए सेल करने के लिए जिसमें डिज़ाइंस के और ज़्यादातर कलर्स के इश्यूज़ आते हों। थर्ड पार्ट है, डोंट सेल दोज प्रोडक्ट वो हैज़ हाई कॉस्ट बट लो मार्जिन। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं पर उसमें मार्जिन आपको बहुत ही कम मिलता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को कभी भी चूज़ मत कीजिए जिसमें जो प्रोडक्ट एक तो ग्रोथ कंडीशन में हो, ग्रोथ के हिसाब से ही बिक रहा हो, तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप सर्च कीजिए। और साथ में जिन प्रोडक्ट की कॉस्टिंग मार्जिनल होती है और जिनमें प्रॉफिट भी आपको ठीक ठाक मिलता है, उसी को आप परचेज़ कीजिए। ज़्यादा हाई कॉस्टिंग का प्रोडक्ट का परचेज़ करेंगे आप और उसमें मार्जिन कम होगा, अगर वो किसी भी कारण से टूट जाता है या डैमेज हो जाता है रास्ते में जाते हुए, या और भी तरीके से आपको लॉस इसमें हो सकता है। तो इसलिए आप हाई कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स जिसमें लो मार्जिन हो, आप उसको बेचने के लिए सेलेक्ट मत कीजिए। लास्ट है, डोंट सेल दोज प्रोडक्ट वो हैज़ हाई रिटर्न। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाई रिटर्न्स होती हैं, जैसे ही क्लॉथ में आपको बताया मैंने, डिज़ाइन के पार्ट्स में। डिज़ाइन में क्या होता है, हल्का सा भी डिज़ाइन आपका चेंज होगा तो आपको जो कस्टमर ने परचेज़ किया होगा वो आपको वापसी भेज देगा। और साथ साथ इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ॉन पे जिनके ऊपर रिटर्न्स ज़्यादा होती है, तो उन प्रोडक्ट्स को भी आप सेलेक्ट ना करें सेल करने के लिए। अगर आप हाई रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा। लॉस बियर करने से आप ज़्यादा दिन अपना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब मेरे पॉइंट्स थे जिससे जो है आपको मदद मिलेगी अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए और कैटेगरी को सेलेक्ट करने के लिए, और क्या आपको नहीं बेचना चाहिए वही मैंने इसमें बता दिया, और जो बेचना चाहिए उसको किस क्वांटिटी में ख़रीदना चाहिए वही मैंने आपको इसमें समझा दिया है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी बाकी वीडियो को भी देखिए, आपको और भी इसमें जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई भी नई वीडियो आपको चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे, आप मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, मेरा नंबर वहाँ पर मेंशन है, प्लस साथ में आप कमेंट भी हमें दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट अपना क्लियर करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू भी हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और फेस टू फेस मीटिंग भी हमसे कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, प्लस साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप वहाँ पर क्लिक करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार हमारा पूरा पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण लिंक्स दिए हुए हैं, साथ साथ हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे अपना एड्रेस, अपना सिटी, अपना मोबाइल नंबर हमें दे सकते हैं और हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे आपको मिलती रहेंगी। और साथ साथ हमारा फेसबुक का पेज का लिंक भी वहाँ मेंशन है,
आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सभी जानकारियाँ हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी हमारी वीडियोस के लिंक भी मेंशन कर दिए हैं, जिसके थ्रू आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप हमारी सर्विसेज के लिए हमसे मिलना चाहते हैं तो फेस टू फेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे मीटिंग कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।